एल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो उसको सुधारने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है ना वो मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि वो परेशान थे कि उनका मिड टर्म्स का रिजल्ट थोड़ा सा हो गया है खराब। अब खराब तो चलो हो गया है, लेट इट बी, लेकिन अब हमको वो मिड टर्म्स की गलतियां वापस से रिपीट नहीं करनी है और ऐसी गारंटी स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे हमारे फाइनल टर्म का रिजल्ट एकदम चकाचक आना चाहिए। चलो तो उस फाइनल ईयर के रिजल्ट को, आपके फाइनल टर्म के रिजल्ट को चकाचक बनाने के लिए आज मैं आपके लिए ये सेशन लेकर के आई हूं, जिसमें हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको अपने सेकेंड टर्म की प्रिपरेशन में फॉलो आउट करने हैं, माइंड में रखने हैं, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस आउट ना हो। जो गलतियां आपने अपने मिड टर्म्स में करी हैं वो आपसे वापस से रिपीट ना हो। तो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस गारंटीड 100% स्ट्रैटेजी कि आपका क्लास 9 का जो रिजल्ट एकदम चकाचक हो जाए, मस्त। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो भाई हियर इज योर golden words for you all कि before anything else preparation is the key to success। आपकी प्रिपरेशन, अभी की जो प्रिपरेशन है वही आपके सक्सेस की चाबी है मस्त सी। अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो अगर लेट लतीफ वाला बन करके एग्जाम आएंगे उससे 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर आपके वो मिड टर्म्स की तरह मार्क्स खराब ही आएंगे। फिर मैम को मत बोलना कि मैम प्लीज हमें एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिससे हमारे 95 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो अब जब मैम बता रही हैं आपको गारंटीड स्ट्रैटेजी तो जरा ध्यान से कान लगा करके सुनना कि क्या है वो स्ट्रैटेजीज, ठीक है? तो लास्ट से लेकर बोल रही हूँ, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अच्छे से वॉच करना, चीजें नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है जिससे आपका रिजल्ट बहुत मस्त हो जाए। चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन की वेज टू इंप्रूव योर मार्क्स। भाई मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। पे मोर अटेंशन टू व्हाट इज सेड इन द क्लास। एग्जैक्टली भाई, जो मैम मेरे से पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी भी फेवरेट एडुकेटर से पढ़ रहे हो, तो जब वो आपको कुछ पॉइंट बताते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं, तो डू फोकस ऑन दैट पॉइंट्स। वो पॉइंट्स पे फोकस ना करने की वजह से आप गलतियां करके आते हो। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी थिंग्स भी पढ़ करके जाते हो और जो नेसेसरी चीजें होती हैं उसको फॉलो करना भूल जाते हो, और वही अननेसेसरी थिंग्स के चक्कर में नेसेसरी चीजें जब एग्जाम में आती हैं तो गुड़ गोबर करके आ जाते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, क्लास में कान लगा करके सुनना है। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से चलता बना वो, ठीक है? ये नहीं करने का है रे बाबा। जब मैम आपको कुछ चीज बता रही है तो प्लीज मेक श्योर करो कि उसको या तो अपने पास नोट डाउन कर लो या तो उसको अच्छे से याद रखो, ठीक है? दूसरी चीज क्या करनी है, टेक नोट्स इन द क्लास। क्लास में साइमल्टेनियसली अगर मैम आपको कोई चीज बता रही है तो रफली हैंडराइटिंग में लिखते जाओ। तुमको पता है मेरी 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक थी ना, वो मेरी छोटी बहन थी, वो मेरे से 1 साल छोटी थी। तो मैं अगर 10th में थी तो वो 9th में रहती थी, मैं 9th में थी तो वो 8th में थी। तो यूजुअली होता है ना कि सिबलिंग्स हमारी बुक्स यूज करते हैं। तो मेरी जो बहन थी उसने भी मेरी बुक यूज की थी, लेकिन स्कूल लेके जाने के लिए नहीं, क्योंकि वो इतनी रंगी पुती हुई थी मेरी बुक, उसमें पेंसिल से मैंने इतना कुछ लिख रखा था कि वो लिटरली बेचारी अपने नोट्स उस बुक में लिख नहीं पाती। तो हाँ, मेरी बुक्स उसने यूज करी अपने प्रिपरेशन के लिए एग्जाम की, लेकिन वो उसने नई बुक्स खरीदी। क्यों? क्योंकि उसके पास लिखने की स्पेस नहीं थी। तो भाई यही आपको भी क्लास में करना होता है। जब भी मैम आपको कोई इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हैं, कोई एक्सप्लेनेशन दे रही हैं आपको, तो मेक श्योर करो कि बुक के ऊपर ही लिख लो। भाई कौन देखने आ रहा है तुम्हारी बुक? तुमको ही पढ़ना है, कोई नहीं देखेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है बुक साफ है कि खराब है, साफ सुथरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, कस के मस्त लिखो। मैं तो बहुत लिखती थी अपनी बुक्स के ऊपर, जो पॉइंट्स होता था उसको हाईलाइट करके इतना सारा मैंने रंगी पुती कर दी थी अपनी बुक्स को कि मुझे एग्जाम टाइम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्पेशली मैं ये चीज तो इंग्लिश में जरूर फॉलो करती थी, ठीक है? नेक्स्ट जो आपको फॉलो करना है, अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करो और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। जो आप लोग अपने फर्स्ट टर्म में नहीं कर पाए थे, जब मिड टर्म्स के एग्जाम हुए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो
आपको आते थे, लास्ट के क्वेश्चन अक्सर ऐसे होते हैं, आते होते हैं, लेकिन हम पेपर छोड़ करके आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। मैम बोलती हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको अपने पेपर को अच्छे से रीड करना है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। और लास्ट के 10 मिनट्स मतलब आपके 25 मिनट तो ऐसे ही चलेगा, बचा कितना टाइम आपके पास, 2 घंटा, एंड रेस्ट 30 मिनट्स, और मान लो 35 मिनट्स, ऐसे मान लो 34 मिनट्स। तो भाई इतने टाइम में आप पूरा पेपर कर नहीं पाते हो, तो इसके लिए क्या करना है ना, जब भी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, मैम अभी से क्यों बोल रही हैं, क्योंकि लास्ट के मंथ्स जो 1 महीना बचा रहता है ना, या 15 दिन बचे रहते हैं, उसमें हम लोगों को मॉक टेस्ट पेपर लगाने होते हैं। मॉक टेस्ट पेपर जब लगाओगे ना, तभी स्पीड इंक्रीज होगी और तभी एग्जाम के टाइम पे अपनी स्पीड जो है मेंटेन कर पाओगे, टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम मैनेज करने के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लास्ट का जो 1 मंथ बचेगा उसमें मॉक टेस्ट पेपर लगाना, फिर मैम के पास आकर के ये मत बोलना कि मैम पेपर छूट गया हमारा। चेक आउट योर वीक एरियाज। भाई अभी तक तो आप लोगों ने सिलेबस चेक कर ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि कौन से वीक पॉइंट्स हैं आपके, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा है, क्या है। भाई 6 मंथ हो चुके हैं ऑलरेडी तुम्हें 9th में, तो अभी भी अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे वीक एरियाज कहाँ हैं, तो भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है, मैम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको पता है कि आपकी वीक एरियाज क्या हैं, तो ज़रा उन पे फोकस करो। जो आपने मिड टर्म्स में गलतियां की हैं वो यहाँ वीक एरियाज में रिपीट नहीं होनी चाहिए। टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट। ये तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर आपको कोई हेल्प की नीड है, स्ट्रेट कम टू मी, मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो, या khushbu.bhatia@vedantu.com पे टेक्स्ट करो कि मैम मुझे ये इशू है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। मैम विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट, ओके। उसके बाद चूज द लर्निंग स्टाइल दैट वर्क्स फॉर मी, प्रैक्टिकल लर्निंग एज अ फन लर्निंग। भाई ये सब चीजें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, करना कुछ नहीं है। क्लास में जब भी मैम कुछ बोल रही हैं, हाईलाइट बोल रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, ध्यान से सुनो उनको, बुक को रंग पुत दो अच्छे से। जब भी मैम कोई चीज एक्सप्लेन करती हैं अच्छे से लिख लिया करो। मेरे से क्लास अटेंड करते हो तो मेरे साथ भी नोटबुक और पेन लेकर के बैठा करो और अपने वीक एरियाज पे फोकस करो। अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ताकि जब लास्ट का 1 मंथ बचेगा एग्जाम आने में, तो मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हो। मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगाओगे, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, अगेन वही मिड टर्म्स की तरह पेपर छोड़ करके आ जाओगे और मार्क्स कम आएंगे। बस फिर जो डांट पड़ेगी मम्मी लोगों से, वो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि आपकी गलती है, मेरी गलती थोड़ी है ना। तो भाई अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, एंड शेयर दिस सेशन विद योर ऑल योर फ्रेंड्स जिनको भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं अपने मिड टर्म्स में। और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी मेरे ऐसे अमेजिंग सेशन मिस आउट ना हो। मेरे से रिलेटेड आपके जो भी अमेजिंग सेशंस रहते हैं उसकी PDF भी आपको यही टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और ये है सारे आपके फेवरेट मास्टर टीचर का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो भाई 60 सेकेंड्स में आपका रिवीजन हो सकता है। चॉइस इज योर्स, है ना। तो भाई किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना, जल्दी से जाओ और इन्हें भी सब्सक्राइब करो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।